नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा आईएएस में स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भाग 1। आइए चालू करते हैं। पहला है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर ईवी एनविजन भेजने की घोषणा की? एनविजन भेजने की घोषणा की ईएसए द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की? ईएसए ने। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच का पुरुष खिताब को किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का किसने जीता? पुरुष वर्ग नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट तीसरा, हाल ही में भारत के किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम में समझौता किया? तो इजराइल के साथ किया। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। युवा पहल किस योजना की मंत्रालय है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। नेक्स्ट 5वां पढ़ते हैं हम। केंद्र सरकार हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया? तो किसे? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। छठा, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का थीम था क्या? युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था क्या? युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो मेघालय में किया जा रहा है। नेक्स्ट हम प्रश्न पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो विश्व बैंक के साथ। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो विश्व बैंक के साथ किया। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट विमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। किन्हें? कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो नर्मदा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट आइए 12 में, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च पैड योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर द्वारा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान केवहाँ है? तो 84वां स्थान है। भारत का स्थान 84वां स्थान है। नेक्स्ट आइए, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं? संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट जारी किया 2021 में, उसमें बोला सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। नेक्स्ट, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए
CIO कौन बने, अध्यक्ष एवं CIO कौन बने, तो ये सुनीत शर्मा बने हैं। कौन, सुनीत शर्मा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CIO कौन बने, सुनीत शर्मा। इससे पहले विनोद कुमार थे। ठीक है, नेक्स्ट, देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टॉयथॉन 2021 की शुरुआत की गई। टॉयथॉन 2021 की शुरुआत किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, कपड़ा मंत्रालय द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और उपरोक्त इस सभी तीनों के द्वारा किया गया है। खिलौनों के निर्माण में को विकास को बढ़ावा देने के लिए टॉयथॉन 2021 की शुरुआत किया गया। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कहाँ, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। हाल ही में किसी तमिलनाडु का 38वां जिला का उद्घाटन किया गया है, मयिलादुतुरई को 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है, मयिलादुतुरई। 21वां में आइए, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत किया। महाराष्ट्र। जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया। कारावास उनके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जेल पर्यटन का शुरुआत किया गया। पूछ देगा जेल पर्यटन का शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया है। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी बासुकी लॉन्च किया है। बासुकी क्या है, लंबी मालगाड़ी है, लॉन्च किया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा। तो एक लंबी मालगाड़ी लॉन्च किया गया, 3.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। देश का बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल लागू की घोषणा कर दिया। तो म्यांमार में तो वहाँ के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और तख्ता पलट करके 1 साल के लिए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। युवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने। युवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, शास्त्रीय संगीत से था। हाल में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, किस क्षेत्र के थे, शास्त्रीय संगीत के थे। 27वां आइए, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया, तो भारत और फ्रांस का था। ठीक है, हाल ही में किन दो देशों को वायुसेनाओं का एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, भारत और फ्रांस के मध्य। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमित केसरवानी को किया गया है। अमित केसरवानी को क्या मिला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अमित केसरवानी को। 29वां, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया। क्या थैला बैंक का शुरुआत किया गया, किस नगर निगम के द्वारा, तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक का शुरुआत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की, तो कोयला खान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का आरंभ किया गया है कोयला खान के लिए। 31वां, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित
वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया, तो क्यूबा को शामिल किया गया है। हाल में अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में डाला किसे? क्यूबा को। नेक्स्ट, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसका कौन सा सहयोगी देश कौन था? डेनमार्क। मेरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया मार्च 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसका सहयोगी देश था डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल, क्या बना? मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बना है? किस नदी पर? तो फेनी नदी पर बना है। नेक्स्ट में ये, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग क्या हुआ था? बाधित हो गया था। तो सुनने में तो ताइवान के कारण। हाल में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग क्या हुआ गया था? बाधित हो गया था। ताइवान के कारण हो गया था। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण के जरिए लॉन्च किया? तो PSLV C-51 के जरिए। PSLV C-51 के जरिए किसके? ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। कौन? इसरो ने। PSLV C-51 के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता कौन है? इंडियन सुपर लीग के 2020-21 के विजेता कौन है? तो मुंबई सिटी FC इंडियन सुपर लीग 2020-21 के ये फुटबॉल के हैं। उसके बाद है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष का खिलाड़ी कौन जीता? लीजी जिया ने जीता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष खिलाड़ी ने जीता। कौन? लीजी जिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार 40, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन बने? तो अजवेंद्र चहल बने हैं। कौन? अजवेंद्र चहल। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कौन? अजवेंद्र चहल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया? 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया RBI ने। किसके साथ लगाया है? तो HDFC बैंक पर लगाया है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद, तीरथ सिंह रावत कहाँ के थे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तीरथ सिंह रावत के बाद वहाँ का मुख्यमंत्री कौन हुए? पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करेंगे? आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण से 2020 दिया जाएगा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया। पश्चिमी मध्य रेलवे बना। कौन सा? पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया है। देश का पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे बना। जम्मू कश्मीर में दुनिया का ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। क्या? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। उसका क्या नाम है? आर्च ब्रिज नाम है। विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज जो बन रहा है जम्मू कश्मीर में बन रहा है और ये चिनाब नदी पर बन रहा है। इसका नाम आर्च ब्रिज है रखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो बांग्लादेश में। कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। क्या? भारतीय
इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। तो क्या है, बांग्लादेश में क्या क्या पूछेगा, लिटिल गुरु क्या है, तो ये संस्कृत लर्निंग ऐप है, इसे बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। 46 प्रश्न बोलता है, चीन पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया। SCRI पहल शुरू किसके साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चीन के साथ आत्मनिर्भरता, चीन के साथ थोड़ा व्यापार कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने नया SCRI किया है। 47वां देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। हाल में ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है, एक क्या है, किताब है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन एक क्या है, किताब है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद था। पासा एक्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विवाद में था, तो लक्षद्वीप में था। पासा एक्ट बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना तहत आवंटित राशि कितना है। तो फिर से बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि 64,180 करोड़। कितना है, 64,180 करोड़। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि 64,180 करोड़ रुपया। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है, तो 34,83,236 करोड़, 34,83,236 करोड़ रुपया है। आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।